मोहतरम सामीन, आप जानते हैं कि हम अहबाब के सवालात का जवाब देना भी मुनासिब समझते हैं, ज़रूरी समझते हैं। सवाल करने वाले का हक़ है और हम पर भी वाजिब है कि उनको मानी मफ़ाहीम के हवाले से मुतमईन करें। हम पहले अबस व तवल्ला अन जाअहुल आमा पर बात कर चुके थे। तकरीबन उन आयात का दर्स की शक्ल में भी ज़िक्र हो चुका है। सवाल आए हैं कि अबस का फ़ाइल आपने जनाब रसूल अलैहिस्सलाम को ठहराया है और ये सही नहीं है, गलत है। अबस का फ़ाइल वो जो नबी अलैहिस्सलाम के पास एक गनी सरमाएदार और मक्के का रईस बैठा था, अबस का फ़ाइल वो है, नबी अलैहिस्सलाम नहीं हो सकता। उस पर भी हमने जवाबन अर्ज़ किया था। हम उन अहबाब के जवाब में अर्ज़ कर चुके थे कि अबस का फ़ाइल नबी अलैहिस्सलाम है और वो अमीर नहीं है जो नबी के मजलिस में मक्के का रईस हाज़िर हुआ था। और ये बात इम्कानी तौर पर हो सकती है, ऐसा कोई मसला नहीं है, इम्कानी तौर पर, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का इरादा तो अपने ज़ाम में अच्छा था कि ये मेरा साथी हर वक्त मेरे साथ होता है। इसके सवालात के जवाब मैं हर वक्त देता रहता हूँ, दूँगा भी सही। अभी जो एक ऐसा आदमी आया है जो कभी नहीं आता, पहले उससे बात करूँ। ये इतनी सी बात नबी अलैहिस्सलाम के जहन में थी जो अल्लाह ताला ने इस पर फरमाया कि वला ततरुदिल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदात वल अशी। ख़बरदार, उनको पीछे नंबर न देना, उनको नंबर में हटाना नहीं, उनको बाद में पहले रईस, बाद में वो जो तेरे साथी हैं दूसरा नंबर देना। उसके लिए अल्लाह ने वार्निंग दे दी। नबी अलैहिस्सलाम को गोया कि काल दी कि ये जो तेरे साथी हैं ये इतने पाए कहेंगे मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शै, तेरे ऊपर इनका कोई हिसाब नहीं है। वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै, न इनके ऊपर तेरा कोई हिसाब है। फ़ततरुदहुम, जो तू उनको हटाए पीछे। देखो ये कितनी बड़ी बात है कुरान नबी के साथ कराए कि फ़ततरुदहुम, अगर इनको हटाएगा तो पीछे, फ़तकून मिन ज़ालिमीन, तो हो जाएगा ज़ालिमों में से। तो नबी के साथ अल्लाह के ख़िताब को गौर में लाया जाए, फ़िक्र में लाया जाए कि नबी को अल्लाह ताला क्या तो तालीम दे रहा है अपने साथियों की। सो अबस भी इसी ततरुदहुम के मफ़हूम से मिलता जुलता लफ्ज़ है। तो अबस का फ़ाइल नबी अलैहिस्सलाम हो सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। वैसे आपका एतराज़ ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने गोया कि ये तेवरी नहीं चढ़ाई मुँह पर, नबी का ये फ़ेल उससे सादिर नहीं हुआ है, नबी से ऐसी बात हो नहीं सकती। आपका सवाल ये है। लेकिन आप अगर सूरत तौबा की 43 नंबर आयत पर गौर करेंगे, सवाल करने वाला मेहरबान, उसको मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ सूरत तौबा की आयत नंबर 43 की तरफ कि अफ़ल्लाहु अन्का लिमा अज़िनत लहुम। ये मुनाफिक जो जंग के अंदर छुट्टी मांगने आए थे कि घर हमारे खाली हैं, अकेले हैं, हमें इजाज़त दी जाए कि लड़ाई पर नहीं चलें, और तो ने कोई तफ्तीश नहीं की। तेरे साथी सब ऐसे हैं जैसे ये हैं, उनके घर खाली थे, तो उन्होंने तो ऐसी माजरत नहीं की। मुनाफिक लोग झूठी माजरत करके तुझसे छुट्टी ले गए हैं, तो ने छुट्टी दे दी। लिमा अज़िनत लहुम,
अल्लाह का सवाल है नबी से, क्यों छुट्टी दी उनको? हत्ता यतबय्यन लकल्लज़ीना सदकू व तअलमल काज़िबीन, इतने तक छुट्टी नहीं देनी थी जब तक उसकी तफ्तीश न कराए कि सच कौन बोलता है, झूठ कौन बोलता है। ये तफ्तीश के बाद तुझे छुट्टी देनी थी, तो ने छुट्टी नहीं दी। सो अल्लाह ने तो फरमा दिया कि अफ़ल्लाहु अन्का, मैं ये गुनाह माफ़ करता हूँ। माना गुनाह नबी के ऊपर अफ़व क्या होता है, माफ़ी किस चीज़ की होती है? माफ़ी होती गुनाह की है। तो अफ़ल्लाहु अन्का, अल्लाह तुझे माफ़ कर रहा है। अब आप बताएं, कोई आदमी बताए कि अफ़व का लफ्ज़ जो कुरान ने फरमाया है, बोला है, ये किसके तकाबुल में लाएंगे आपको? अफ़व होता ही जुनूब के बाद है, गुनाह के बाद है। तो अल्लाह ताला जो अपने नबी को फरमा रहा है कि अफ़ल्लाहु अन्का, तुझे मैं माफ़ करता हूँ, तो माफ़ी किस चीज़ की? माना पहले ये हुआ है कि नबी ने उनको जो इजाज़त दी मुनाफिकों को कि आपका उज़्र सच्चा है, इसलिए आप घर चले जाएं, जंग से छुट्टी है, तो ये एक गुनाह था। इसलिए अल्लाह ने अफ़व का लफ्ज़, अफ़ल्लाहु अन्का का लफ्ज़ फरमाया। तो मोहतरम सामीन, मेरी गुजारिश ये थी कि कुरानी इस्तिलाहात, कुरानी अल्फाज को समझने के लिए आप उस लफ्ज़ को तशरीफ़ आयात से कुरान में तलाश करें, फिर उसकी माना आसानी से समझ में आ जाएगी। बात थी कि अबस एक किस्म का जुर्म है जिसको अल्लाह ने बहस में लाया। अबस के ऊपर ये जो वार्निंग है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था एक रईस और सरमाएदार के लिए, ये वार्निंग एक जगह इस सूरत अबस में खाली नहीं है। इस तरह मैंने ज़िक्र किया कि सूरत तौबा की आयत नंबर 43 में भी रब ताला ने फरमाया अफ़ल्लाहु अन्का लिमा अज़िनत लहुम, ये बार हम तुझे माफ़ी दे देते हैं। मसला क्या है, किस चीज़ की माफ़ी है कि तूने उनको छुट्टी क्यों दी, मुनाफिकों को जंग पर न चलने के लिए इजाज़त क्यों दी? तो ये अफ़व जो है, माफ़ी जो है, इसको भी किसी तकाबुल में ले आए। माफ़ी होती किस चीज़ की है? गुनाह ना हो तो फिर माफ़ी क्यों? कुरान तकाबुल में माना समझाता है अपनी। इसके लिए आप इसी सूरत तौबा की 66 नंबर आयत पर चले जाएं, जिसमें रब ताला फरमाता है इन्नाफ़ु अन ताइफ़तिन मिनकुम नुअज़्ज़िब ताइफ़तम बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन। अगर हम किसी गिरोह, किसी जत्थे, किसी टोले को माफ़ी देते हैं तुम में से, तो किसी जत्थे को अजाब भी देते हैं। अब देखो, अफ़व के मुकाबले में अजाब देने का जिक्र आया कि एक टोले को माफ़ करते हैं, एक टोले को अजाब देते हैं। तो अफ़व तकाबुल में है अजाब के। अफ़व एक किस्म का गोया के माफ़ी है किसी भी कसूर की, कोताही की, उसके मुकाबले में एक टोले को, एक जत्थे को अजाब दिया जाता है, तो अजाब तो मुजरिम को दिया जाता है, अजाब तो जुर्म पर आता है, अजाब तो कसूर पर आता है। तो इस तरह जब अफ़व के मुकाबले में लफ्ज़ आया अजाब देने का, तो अफ़व की माना साफ हो गई। लिमा अज़िनत लहुम, अफ़ल्लाह 43 आयत पर फिर चले जाएं वापस इस सूरत तौबा में कि अफ़ल्लाहु अन्का, ए नबी तुमको हम माफ़ कर देते हैं। अल्लाह माफ़ी दे देता है। और क्या किया तूने? वो कसूर क्या था? कसूर था कि लिमा अज़िनत लहुम, तूने इन मुनाफिकीन को छुट्टी क्यों दी? हत्ता यतबय्यन लकल्लज़ीना सदकू व तअलमल काज़िबीन, तफ्तीश क्यों नहीं कराई? आइंदा ऐसे न होना चाहिए।
تو अबसा भी इसी कबील की बात है। और ये जो वला ततरदिल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदात वल अशी, ये भी यानी माना समझने के लिए इस आयत को भी हमेशा सामने रखा करें। अबसा को, वला ततरदिल्लज़ीन की आयत को, अफ़ल्लाहु अन्का लिमा अज़िनत लहुम की आयत को मिला करके फिर गौर करेंगे तो आपको अबस व तवल्ला के अंदर आपकी ये नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत अकीदत है, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। हम खुश हैं कि ये एक सोच है आपकी अच्छी है, लेकिन मुआनी कुरान को समझें और अल्लाह के मकाम को भी समझें, अल्लाह के कवानीन को भी समझें। अल्लाह अपने कवानीन पर नबी से भी गिरफ्त करता है। नूह अलैहिस्सलाम को क्या कहा कि तू ये क्या कर रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या सवाल है तेरा, कि इन्न इब्नी मिन अहली, कि बेटा मेरा अहल है। बेटा अहल नहीं हो सकता, बेटा आल होता है, अहल नहीं होता है। अहल कोई और चीज़ है। अगर तूने आगे सवाल किया तो फिर सज़ा आ जाएगी। नूह को भी खुदा कह रहा है। तो ये बात तकाबुल से कुरान के अल्फाज इकट्ठे आप तशरीफ़ आया से जमा करें, फिर उनके माकबल माबाद पे गौर करें, आपको माना आसान हो जाएगी। उम्मीद है कि अबस के सिलसिले में जो मैंने वला ततरदिल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदात वल अशी, वहाँ ज़ालिमीन का लफ्ज़ है, और ये अफ़ल्लाहु अन्का लिमा अज़िनत लहुम मिलाएंगे तो आपका खदशा दूर हो जाए।